जय हिंद। आज हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। इससे पहले हमने जो है ग्राफ विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग का हल करना सीखा, लेकिन उसमें एक दिक्कत आती है। ग्राफ विधि से हल करने में हिसाब क्या होता है, बहुत ही लंबा हो जाता है। उसी को छोटा करके सीखने के लिए हम जो बीज विधि के द्वारा हल करेंगे, बीज विधि के द्वारा हल करना सीखेंगे। उसमें हम सीखेंगे ग्राफीय विधि, इसको प्रतिस्थापन विधि से जो है हल करना। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि से हल करना। इस विधि में क्या होता है कि जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखा हुआ है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में लिखा हुआ है, उसमें क्या करते हैं हम, जैसे कोई समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 10 दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, जो हमको सहूलियत होगी, लेकिन उसका एक x का मान निकाल लेते हैं। अगर इसमें समीकरण एक में x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई। 5 माइनस वाई को क्या करेंगे कि इसमें ये x की जगह पर मान रख देंगे, और इसका इस x की जगह पे मान रख देंगे तो क्या किस में निकल जाएगा, एक चर वाले समीकरण भी हो जाएगा। बाद में एक चर वाले को इसको हल करेंगे, इससे हमें y का मान निकल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये किसी एक में y का मान रख देंगे, किसी एक में y का मान y की जगह पे रख देंगे, तो ये पूरा मान इसका निकल जाएगा। इससे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। अगर कोई पूछता है कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, तो कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में किसी एक चर के मान को दूसरे चर के मान में व्यक्त करके उसे दूसरे समीकरण में स्थापित करके जो हल निकालते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। अब इसी का एक उदाहरण हम जो है एनसीईआरटी के उदाहरण को हल करके समझते हैं। का उदाहरण है, हम इसको हल करके देखते हैं कि कितना होता है। अब देखिए, इसमें जो सुविधाजनक होता है हम पहले उसका हल कर लेंगे। यह समीकरण एक है दिया हुआ, और यह समीकरण दो है। इसमें जो सुविधाजनक हो, जो हमको आसान हो, हम क्या करेंगे, उसका मान निकाल लेंगे और दूसरे में रख देंगे। इसमें देखिए कितना है, x का है, समीकरण दो से ले लेते हैं। समीकरण दो से कितना है, x प्लस 2y बराबर 3 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2y। ये x का जो मान निकला, ये इसको क्या करेंगे, हम समीकरण एक में रखेंगे। अभी हम बता रहे थे प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक चर के मान निकाल करके उसी का मान दूसरे, एक चर का मान ये निकल गया और दूसरे समीकरण में उस चर के मान को स्थापित कर देकर करके जो हम हल करते हैं, उसे ही कौन सा विधि कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि करते हैं। ये x का मान क्या निकल गया, x का मान निकल गया, x का मान निकल गया कितना, x माइनस ये 3 माइनस 2x। अब समीकरण एक में x का मान रखने पर समीकरण एक कितना है, 7 इंटू ये x का मान कितना, 3 माइनस 2y माइनस कितना 15y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब 21 माइनस 7 दूना 14y माइनस 15y बराबर कितना हो गया, 2। अब ये जो है इसको उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ 14y, यहाँ माइनस में 14y है ना, यहाँ माइनस में 14y है, यहाँ भी क्या है, माइनस में है। तो ये 14 और 15 कितना हो गया, 14 और 15 29y बराबर कितना हो गया, 2 माइनस 29y बराबर 2 माइनस कितना 21। इसीलिए y बराबर कितना हो गया, y बराबर कितना हो गया, यहाँ कितना बच गया 19/29। यह मान y का निकल गया, y का मान निकल गया। अब इस मान को हम किसी भी समीकरण में रख करके जो है x का मान निकाल लेंगे, किसी भी समीकरण में रख करके x का मान निकाल लेंगे। जैसे समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में
y का मान रखने पर। समीकरण 2 कितना है? x प्लस y का मान कितना है? 2 है, तो 2y कितना हो गया? 2 इंटू 19/29। यहाँ देखिए माइनस है और ये माइनस कट गया, यहाँ पे माइनस है और ये माइनस माइनस कट गया, इसलिए हम नहीं लिखे थे, माइनस प्लस हो गया। कितना हो गया? 19 दूना बराबर कितना है यहाँ? 3। 3 तो ये कितना हो गया? x बराबर कितना हो गया? 3 माइनस 19 दूना 38/29। अब इसको हल कर देते हैं। 29 तिया कितना हो गया? 9 तिया 27, 3 दूना 14, 8 माइनस 38/29। ये कितना हो गया? 17 में से 8 गया तो 9 और यहाँ बच गया 7, 7 में से 3 गया तो 4/29। ये किसका मान हो गया? x का मान ये हो गया और y का मान ये निकाला है, यही इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम आसानी से इस तरह के हिसाब का हल हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर किसी का अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पर मैं उस आपके डाउट को क्लियर करूंगा। धन्यवाद।